जाने की अपेक्षा में 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, लिखेंगे कि माना धारा की चाल, धारा की चाल क्या मान लेते हैं, धारा की चाल बराबर धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या कहा है कि धारा के, अब लिख देते हैं कि स्थिर जल में मोटर बोट की चाल, स्थिर जल में मोटर बोट की चाल निकाल लो। तो स्थिर जल में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल कितनी दी गई है, स्थिर जल में मोटर बोट की चाल वो हमको दी गई है, कितनी दी गई है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दी गई है, 24 किलोमीटर। बोट की चाल कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखोगे कि धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल क्या बनाते हैं, धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल। तो धारा के अनुकूल मतलब जिस तरफ धारा बह रही उसी तरफ क्या जा रही, मोटर बोट जा रही। तो क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल में x में क्या हो जाएगी, ये चाल जुड़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 24 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल लिखते हैं। तो मोटर बोट की चाल लिखोगे, कितनी हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल का मतलब है जैसे धारा इस साइड से आ रही है तो नाव इस साइड से जा रही है, तो उधर धारा क्या होगी, धारा इसको धक्का मारेगी तो नाव की चाल को क्या करेगी, कम करेगी। तो क्या कर दोगे, तो हम लिख देंगे कि x माइनस 24 किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस 24, रुको 1 मिनट, गलती हो गई थोड़ा। क्या करेंगे, इसमें हम 24 माइनस एक्स लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 24 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जो नाव है, नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल को कौन कम करेगा, धारा की चाल कम करेगा ना, इसलिए क्या करते हैं, x माइनस 24 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है, अब समीकरण बना लेते हैं। समीकरण क्या बनाओगे, इसमें हमको निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमको समय निकालना है। समय निकालना है कब, जब बताया गया है 32 किलोमीटर। तो लिख देते हैं कि धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर जाने में लगा समय क्या मान लेते हैं, समय मान लेते हैं यहाँ t1 कितना हो जाएगा, टोटल दूरी कितनी है हमारी 32 है और समय कितना दिया गया है, तो चाल कितनी है, चाल हमारी कितनी है, धारा के अनुकूल जा रहे हो तो धारा के अनुकूल चाल कितनी है, x प्लस 24 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 24। उसके बाद क्या लिखते हैं, धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना मान लेते हैं, t2 है। तो ये कितना हो जाएगा, तो धारा के प्रतिकूल समय कितना दिया, चाल कितनी दी गई है, चाल दी गई है हमको 24 माइनस एक्स। तो क्या लिखोगे, 32/24 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या करते हैं, पहले टोटल समय कितना दिया गया है, टोटल समय ये T1, ये टोटल समय ये है धारा का प्रतिकूल वाला, पहले लिखते हैं। तो इसमें लिख लेंगे 32/24 माइनस एक्स। फिर उसके बाद धारा के अनुकूल 32/x प्लस 24, इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल समय हमको कितना लग रहा है, 1 घंटा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। इसका मतलब कि धारा के प्रतिकूल को पहले लिख दिया, फिर माइनस 32 कितना हो जाएगा, x प्लस 24 बराबर टोटल समय कितना लगेगा अंतर में, 1 घंटा लगेगा, है ना। जब 1 घंटा लगेगा तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं, 32 को कॉमन ले लेते हैं। क्या बच जाएगा हमारा, बच जाएगा 1/24 माइनस एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा, x प्लस 24 बराबर कितने के, बराबर 1 के, है ना। अब क्या करते हैं, आगे क्रॉस गुणा कराएंगे। अब क्रॉस गुणा कराते हैं, क्रॉस गुणा कराते हैं आगे। आगे क्रॉस गुणा कराओगे तो क्या लिखते हैं, 32 को आगे लिख लेते हैं और नीचे बटे में इधर क्रॉस गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस एक्स। तो लिख देते हैं 24 प्लस एक्स प्लस 24 लिखो, 24 प्लस एक्स लिख दें। अब फिर माइनस लगेगा। उसके बाद क्या करोगे, ये लिखते हैं 24 माइनस एक्स। तो 24 और साथ साथ में इस माइनस को अंदर गुणा कराएंगे तो 24 प्लस का तो वो माइनस हो जाएगा और एक्स माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस बटे एक्स और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स। एक काम करते हैं, यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। इसका मतलब कि 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और माइनस फिर x का स्क्वायर, ये लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस के 24 से माइनस के 24 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बच रहा है, ऊपर बच रहा है 32 और ये हो जाएगा हमारा 32 लिख लेते हैं और गुणे में क्या बच जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, टोटल 2x। 2x का 32 से गुणा करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 64x। तो यहाँ पे लिख देते हैं 64x और बटे नीचे हमारा क्या हो जाएगा, इधर बराबर 1 चल रहा है, इधर हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576। तो लिख देते हैं 576 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितने के, 1 के। क्रॉस गुणा कराओ इसके नीचे 1 मान के, तो ये हमारा हो जाएगा 64, 64x, 64x बराबर एक्स 576, 576 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं एक्स स्क्वायर वाले को। तो जब इस साइड लेके आओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 64x माइनस 576 बराबर 0 के। अब 576 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने पर कितना बचना चाहिए, घटाने पर बचना चाहिए 64 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए 576। तो कितनी बार में हो जाएगा, तो इसको करके देखते हैं। तो आगे इसमें क्या कर सकते हैं, गुणनखंड करोगे तो 576 के तो 72 अठे मतलब 72 माइनस 8। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 72 माइनस 8 गुणे में एक्स माइनस का 576 बराबर 0 के हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 72 को x से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 72x हो जाएगा माइनस का 8x हो जाएगा माइनस का 576 हो जाएगा बराबर 0 के। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें x कॉमन ले लेते हैं। जब x कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 72 बच जाएगा और यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 8 कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस का 8 कॉमन लोगे तो कितना बच जाएगा, x प्लस 72 बच जाएगा बराबर 0 के। अब क्या करते हैं, एक बार जो बाहर लिखा है इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 8 और एक हो जाएगा x प्लस 72 बराबर 0 के। एक बार इसको 0 के बराबर कर रहे हैं, एक बार इसको 0 के बराबर कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 8 के और ये कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस
72। तो देखिए ये जो -72 है ये नहीं लिया जाएगा, क्योंकि चाल क्या निकाला गया है, चाल निकाली गई है। तो चाल धारा की जो है वो ऋणात्मक नहीं होगी। जब ऋणात्मक नहीं होगी तो क्या कौन सी चाल लोगे, तो लोगे 8। तो हम लिखेंगे धारा की चाल, धारा की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें क्या ज्ञात करना था, धारा की चाल ज्ञात करना था। तो धारा की चाल ज्ञात कर ली। अगर हमसे पूछते कि धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल बताओ, तो धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल क्या बताते, धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल अगर पूछते, प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल। तो धारा के प्रतिकूल अगर मोटर बोट की चाल पूछते, तो देखो धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल क्या बताते, इसमें से हम 24 माइनस 8 कर देते। क्या कर देते, 24 माइनस 8। तो 24 माइनस 8 करते तो कितना बचता, 8 दूनी 16 बचता। यहाँ पे 16 बच जाता, 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है ना। तो अगर धारा के अनुकूल पूछते तो क्या करते, 24 में 8 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे धारा के चाल कहें, चाहे धारा के अनुकूल चाल कहें, चाहे धारा के प्रतिकूल चाल कहें। ठीक है।